इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। मुसलमान और पख्तून बादशाह शेर शाह सूरी ने 1541 में किया है और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े किलों में शुमार होता है। किसके खिलाफ बनाया है? मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और गखणों के खिलाफ ये उसने 1541 में तामीर किया। गखणों की मुग़लों की दोस्ती थी, दोनों शेर शाह सूरी के खिलाफ। गखणों ने किला बनाने के दरमियान अटैक किए, लेकिन शेर शाह उनको शिकस्त देता रहा और किले की तामीर की जा रही। ये किला शेर शाह ने बनवाया। शेर शाह सूरी ने बनाया मुग़लों के खिलाफ नसीरुद्दीन हुमायूं और गखर राजा कियानियों के खिलाफ 1541। और गखर जो थे मुग़लों के दोस्त थे, शेर शाह सूरी के मुखालिफ थे। गखरों ने बनाने के दरमियान बड़े अटैक किए, लेकिन शेर शाह उनको शिकस्त देता रहा और किले की तामीर की जा रही। 8 से 10 साल की मुद्दत में ये दोनों हिस्से तामीर हो गए। आप वो हिस्सा देख रहे हैं जो शेर शाह ने बनाया, पहले राय फैमिली वाला, और जो दूसरा हिस्सा जहाँ गाड़ी पार्किंग की है वो बेटे इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया। ये शाही खानदान वाला है, वो लेबर और आर्मी वाला है। ये बाप ने बनवाया, वो बेटे इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया। रकबा पूरे किले का 175 एकड़ 7 स्क्वायर और 4 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी बाउंड्री वाल है। 2.5 से 3 लाख लेबर, 7000 मिस्त्री, 8 से 10 साल की। इसका जो खर्चा है तखमीना लागत वो मुगलिया तारीख के मुताबिक 16 करोड़ 10 लाख दिरहम है, जो आज के दौर के हिसाब से अरबों खरबों है। इसका चीफ इंजीनियर शाह सुल्तान, इसका कमांडर ख्वास खान है। आपकी एंट्री भी शहर के सदर दरवाजे ख्वास खानी गेट से 3 गेट ऐसे हैं जो उसके कमांडर के नाम से ख्वास खान, लंगर खान और साहिल से सोयल गेट बना। तो ये उसके कमांडर है। बेसिकली ये किला जंगी था, फौजी था। जो 50-55 हज़ार फौजी थी वो कैंपों में रहती। दारुल-खिलाफा जो था इंडिया में, ये उसने रेज़िड कर छावनी के तौर पर। शेर शाह सूरी का ताल्लुक अफगानिस्तान से और मुग़ल जो है मंगोलियन, ये तातारी है, ये अमीर तमूर और चंगेज़ खान की नस्ल से। उनका जो ताल्लुक था सेंट्रल एशिया से, समरकंद और ज़ुबानें उस वक्त 2 बोली जाती थी, एक अरबी दूसरा पर्शियन। शेर शाह सूरी और मुग़ल जो है ये पर्शियन ज़ुबान बोलने वाले, खताती और राइटर ज़्यादा पैदा हुए। ठीक है, तो ये मान सिंह का क्या है? अकबर का कमांडर था, हुमायूं का बेटा, बाबर का पोता, उसका सिपा सलार था। फिर अकबर ने चौथी शादी भी इसकी बहन से की, फिर उसका साला भी, जोधा का भाई, जोधा की बहन रानी। अकबर का कमांडर अकबर और अकबर की जो है बेवा बहन साली का बहन है। ये 1541 की नहीं है, ये 1585 की है। और अकबर ने कुछ माह कम 50 साल हुकूमत की। और अकबर जब बादशाह बना तो उसकी उम्र 14 साल थी, तो पूरा कंट्रोल मान सिंह को दे दिया। मान सिंह जो था बेसिकली राजस्थान का रहने वाला था। ये हिंदू राजपूत भगवान दास का बेटा। अच्छा, तो फिर जी हिंदू मान सिंह। ठीक है। अच्छा, फिर मान सिंह के पास एरिया कौन सा था? सियालकोट से लेकर टक्सला तक एरिया मान सिंह के कंट्रोल में था। और मान सिंह के नाम पर ही मानसेरा जगह का नाम रखा गया। बिहार, बंगाल, पंजाब का गवर्नर रहा और अकबर के 9 रत्नों खास 9 वज़ीरों में से शामिल था। अकबर का किसी बात से इससे इख्तलाफ हो गया, फिर अकबर ने इसका ट्रांसफ़र बिहार बंगाल का। सबसे पहला मुग़ल बादशाह ज़ैदुल बाबर है, सबसे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र है। बाबर ने किस आदमी को शिकस्त दी तो पहला मुग़ल बादशाह बना? शुमाली हिंदुस्तान में पानीपत के मकाम पर इब्राहिम लोदी को। कब? 1526 में। और बाबरी मस्जिद भी उसने 1525 में बनाई, जो इन्होंने मलिया मेट का। तो मुग़लों में एक खराबी थी, ना सिर्फ हिंदू और सिख औरतों से शादियाँ करते, बल्कि उनके आर्ट को, उनके डिज़ाइन को मिला के। और अकबर ने दीन अकबरी दीन लाई कानून बनाया। और हमारे जो उस दौर के आलम थे मुजद्दिद लसानी साहब, उन्होंने प्रोटेक्ट किया कि अकबर आप इस्लाम के साथ मजाक कर रहे हैं। तो रंग जो है मुजद्दिद लसानी की वफ़ात के बाद उनके बेटे के दौर में लाए, क्योंकि 50 साल बड़ा अरसा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर जो जैसे ही उसका दौर ख़त्म हुआ अकबर का, तो दीन अकबरी दीन लाई कानून ख़त्म। तो फिर शेर शाह ने हुमायूं को शिकस्त दी चौंसा और कनौज के मुकाम पर, तो हुमायूं सिंध के रास्ते ईरान भाग गया। शेर शाह सूरी बड़ा ज़हीन था, उसको यकीन था कि हुमायूं वाया ईरान पेशावर के ज़रिए दाखिल होगा, तो क्यों ना एक बड़ा किला बनाकर हुमायूं को ब्लॉक करें। दूसरा, इन गखर राजा कियानियों पर नजर रखे जो मुग़लों के दोस्त वो शेर शाह सूरी थे। ये इस मकसद के लिए बना, ये जंगी किला था। अच्छा, ये बताइए ये जगह क्या है? शाहबाद, ये जगह डिफेंस वाल में, यहाँ से छोटी तोप के अंदर मजनीक रखकर फायर करते जब और जब दुश्मन बाहर से सीढ़ी की मदद से, रस्सी की मदद ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, गर्म तेल गर्म पानी फेंकने के लिए, और ये दूर से तीर कमान आर्चर के लिए। ठीक है। तो ये डिफेंस वाल है। सुन लें, रोहतास कौन सी जुबान का लफ्ज़ है और इसका नाम रोहतास रखा गया। बिहार इंडिया में किला था जिसका नाम था किला रोहतासगढ़, जो शेर शाह ने हिंदू राजा कृष्ण से छीना।
जो उसके कब्जे में 1538 में आया, और जब इस किले का संग बुनियाद 1541 में रखा तो बिहार के किले की नाम की निस्बत से उसने इसका नाम भी रोहतास रख दिया। रोहतास सुन ले कौन सी जुबान का लफ्ज़ है, हिंदी से पहले बोली जाती थी, पता है कौन सी? संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। और रोहतास का लफ्जी मैं ना सुन लें, वाइट एक्स फेद अंडे के नाम से पुकारते हैं। क्यों? एक तो किले की शक्ल अंडा में है, बैजवी शक्ल का, दूसरा रंग सफ़ेद था किले। क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं? चूना, मट्टी, संगमरमर, दाल माश और पटसन वगैरह। दाल माश ने सिमट का काम किया और चूने से इसका प्लस्तर किया गया। ये तो 500 साल पुराना इसका रंग चेंज हो गया। तेज़ धूप, आंधी, तूफान, फंगस, जलजलों और बारिशों की वजह इसका रंग काला हो गया। शेरशाह सूरी पैदा हुआ 1486 सुबह बिहार ससरा मीडिया में, और कलंजर किला बिहार में आग लग के जुलूस के शेर हुआ 1545 में। शेरशाह सूरी का दौरे हुकूमत 4.25 साल, बेटे ने सलीम शाह सूरी ने 8 साल हुकूमत की और दूसरा हिस्सा कंप्लीट किया, लेकिन काम वो कर गया सदी जो मुगल 700 सालों में भी नहीं कर। इसका सबसे बड़ा कारनामा पुराना जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक, पहले पिशावर से कलकत्ता सुनिहार गांव, फिर पिशावर से काबुल ले गया। उसी जर्नैली रोड का नाम काट के सड़क आज़म रख दिया। खुलफाए राशिदीन के बाद, मुगलों के बाद अगर किसी ने डाकखाने के निज़ाम में तेज़ी की है तो शेरशाह सूरी। कैसे? एक घोड़ा 10 कोस के फासले पे जाता, वापस आ जाता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डाक लेता भी और डाक देता भी। इस तरह यहाँ से दिल्ली तक 2 से 3 रोज में डाक बासानी खैर ज़मीन एग्रीकल्चर सिस्टम को इंट्रोड्यूस हुआ। ये मामला, ये पटवार खाना, ये लट्ठा क्यों कहते हैं? तमाम जरी काम कपड़े पे लिखते थे, आजकल तो कंप्यूटराइज हो गया तो लट्ठा इसलिए कहते हैं। और सबसे बढ़कर उसका कारनामा, जितनी भी बड़े सीरो पाकों में मसाजिद हैं, चेक पोस्टें हैं, सराह और बावली, सीढ़ियों वाले कोण, ये हर 10 कोस के फासले पर उसने बनाए, ताकि न सिर्फ मुसाफिरों की जानी माली तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनके सफ़र को आसान बनाया जाए। बहुत ज़बरदस्त मालूमात है। तो बड़ी, नाम क्या आपका? मोहम्मद अयूब सर। मोहम्मद अयूब, यहाँ पे इनको बड़ी मालूमात है। मालूमात से ज़्यादा अहम होती है कि अंदाज़ बयान। जी जी, अंदाज़ बयान का उसलूब है, तो उसका फ्लो है, हर एक की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। जी जी, ठीक है। ये छत बाद में गिरी है, पहले ये कबर्ड थी, सांस लेने के लिए, रोशनी के लिए वो छोटा सा सुराख था, और नीचे से अंडरग्राउंड रास्ता है। वो कैदी जो अदालत का फैसला सुनाने से पहले यहाँ इकट्ठे कर लीजिए, जैसे कोर्ट कचहरी में छोटी छोटी जेलें, बख्शी खाने नहीं होते, और 2 4 6 कैदी बनी, यहाँ से ऑर्डर किया, यहाँ से कैदी को निकाला और आगे जाकर। ठीक है यार, ये थोड़ा सा जिंदान दिखाइएगा किसी तरह। ये देखिए कि अभी भी कितना खौफनाक है। तो इसके नीचे से रास्ता था, ये बंद था, ये कह रहे हैं ये बाद में गिरा, और वो सिर्फ सांस लेने के लिए था, सांस के लिए जगह। वो सिर्फ सांस लेने के लिए। इस तरह के 68 हैं कमरे, कुछ कैद खाने के लिए, कुछ स्टोरेज के लिए, और कुछ मेन चेक पोस्ट। ये देखो, ये सिर्फ सुराख और सांस लेने। ये देखिए, ये रास्ता बना इधर है, ये बाद में गिरा है। असल यहाँ से ये देखिए, ये जिंदान के अंदर से अंडरग्राउंड रास्ता आपको नजर आ रहा है। ये अंडरग्राउंड रास्ता है। आज इस तरफ रास्ता उधर से है, ये छत गिरी है। अच्छा नहीं, रास्ता वो है। नीचे क्या? हाँ, वो नीचे रास्ता दिखाऊंगा। ये सिर्फ सांस लेने के लिए, और देख लेना उसका जहन, छोटी तोप कैनन नजदीक के लिए, गर्म तेल गर्म पानी फेंकने के लिए, मान के लिए। और देख लें इसकी फाउंडेशन भी नहीं है, ये देख लें, ये पहाड़ी के ऊपर बना है, ये देखें, इसकी बेस में नहीं, ये 30 फुट ग्राउंड पहाड़ी के ऊपर बनाया गया। पहाड़ी गिरी तो किला भी गिर गया। अच्छा, दीवारों की चौड़ाई 20 से 30 फुट है और ऊंचाई 50 से 80 फुट इसकी ऊंचाई है। ये देखें, बहुत ही खौफनाक मनाज़रा है। देखिए नीचे से कितना ये देव हैबत और देवकामत किला है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े किलों में शुमार है। जी, अब वीडियो खत्म करें, इनको जरा तस्वीर दें। पूरे किले की तहजीब जो है आर्च पे बना है, आर्च से मुराद डाट है। इसमें एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे फंसा के, और सेंटर वाला पत्थर पूरे आर्च का वजन भी उठाता है, और की स्टोन पत्थर कहते हैं। ये निकाल दें, आर्च डाट गिर जाती है। डाट पता है कौन से मुसलमानों की तहजीब से? मिस्र से। इराम मिस्र भी डाट पे बना हुआ। अच्छा, इसमें कालम बीम, लकड़ गार्डर या सरिये की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और डाट के कवानीन को पहले मुगलों ने अपनाया, फिर बाद में ब्रिटिश ने अपनाया, और कामयाबी हासिल की। आपने ये कहा कि इसका सामान यहाँ से निकाल, यहाँ से ये सामान नहीं, जो पत्थर जो छोटा लगाया गया। अच्छा, जो पत्थर छोटा इस्तेमाल हुआ इन पहाड़ों से लगाया गया, और ये उस वक्त 130 फुट बुलंद थे। आगे जो पीछे आपको काला पहाड़ नजर आ रहा है वो टिल्ला पहाड़ है, जहाँ पर रंज ने बैठ के कान में मुंदरी डाली। अच्छा, रंजे को कोई और पहाड़ नजर नहीं आया, यहाँ इसलिए बैठ के कान में मुंदरी डाली कि उसने यहाँ से जोग ली थी, और ये जोगियों का हेडक्वार्टर है। कोई बालानाथ, 1.25 लाख उसके गुरु और चेलों का पहाड़ टिल्ला पहाड़।
और दूसरे इस पहाड़ की ये खूबी है कि यहाँ से जो मुस्लिम साइंसदान अल बैरूनी अबू रिहान ने ज़मीन की पैमाइश दायरे का मोहित निकाला, अर्थ ऑफ रेडियस निकाला। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरी इसकी हिस्ट्री है कि शहीन गोरी मिसाइल के तजर्बे इसी टिल्ला रेंज से फायर किए हैं। चौथी इसकी खूबी ये है कि हमारे जो 27 फरवरी को पिछले हमारे एयरफोर्स के दो पायलट हैं इंडिया के जहाज़ मार कराए, इस टिल्ला रेंज में उनको हिट किया और कश्मीर में जाकर उनको मारा। 3240 फुट इसकी बुलंदी है और ये मरी के बाद दूसरा बुलंदतरीन पहाड़ है। ये जोधी पहाड़ से जोगी पहाड़ निकला है और इसी पहाड़ पर गुरु नानक ने जाके हिंदुओं को तालीम दी, तो फिर कपड़ा पहनना शुरू। पहले हिंदू अलफ नंगे होते थे, पहले एक पत्ता फिर कपड़ा पहनना शुरू। ठीक है। इसकी हिस्ट्री 3100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। किला तो 500 साल है, इसकी टिल्ला जो है और आज भी पूरे पाकिस्तान में सन्यासी जो जड़ी बूटियाँ यहीं से तलाश करने के लिए आते हैं। हरन और हड़याल पूरे डिस्ट्रिक्ट जेलों में इस इलाके का मशहूर। और अकबर शाहजहाँ और औरंगजेब इसी टिल्ला रेंज में हरन और हड़याल का शिकार अपनी बेगमात के साथ आते थे। मुगल जो किस चीज़ का शिकार? हरन हड़याल, अच्छा, एक सींग वाला हड़याल। जी। और जो हरन जो थी, जो नायाब थी, अब तो लोगों ने मार मार के उसको नायाब कर दिया। अभी भी है सही है, लेकिन नायाब हो गए। ठीक है, ये बड़ा यहाँ पे इशू है पूरे पाकिस्तान में। जैसे मैंने बताया ऊपर, देखें किस किस्म की लापरवाही जगह जगह लिखाई कर देते हैं। देखिए उसकी वजह सुन लें, सिक्योरिटी नहीं है, सजा जुर्माना नहीं है, और सबसे ज़्यादा नुकसान पता है किसको इसके लिए से हुआ? 18वीं तरमीम से। 2011 में ये 18वीं तरमीम चेंज हुई, फेडरल गवर्नमेंट से हटकर गवर्नमेंट पंजाब के पास आया, तो थोड़ी सी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई। और सबसे ज़्यादा जो बिग सपोर्टर था अमेरिकन एड थी। उन्होंने कहा हम इमदाद नहीं देते। क्यों? ये मरकज़ का काम है, ये गवर्नमेंट पंजाब के पास का काम नहीं है। हालांकि 1975 में यूनेस्को ने इसको अपने अंडर कर लिया और 1997 में इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज बुक में लिखा गया। बड़ी देर से इसका नाम 1997 में 1 लाख के करीब पाकिस्तानी और 1000 गैर मुल्की साल में इस किले को देखने के लिए आते हैं। बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी मालूमात है। बस हमारी बदकिस्मती है, क्या किया जा सकता है। चले आगे। ये देखिए ना, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मशीनरी नहीं। इससे अच्छा तो मैं खुद आलू। ये 5 साल वाला है और ये 5 साल वाला है। इन्होंने मैच करने की कोशिश की है, इनसे हुआ नहीं। और ये मसाला भी है, ये टिका नहीं, और ये जो तरतीब भी इनने इसमें चूना का काटे हैं, तो इसमें बादशाह का डर और ईमानी जज्बा भी साथ। ये अच्छा बोला। सुने, इस पैलेस की शक्ल को जरा गौर करें। उल्लू जिसको कहते, रात को नजर नहीं आता, नाक आंख चोंच, उसकी शेप को जरा गौर करें। ओवल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मुगलों की तबाही का सबब भी अय्याशी, शराब, अफीम, चर्स, नास और हिंदू और सिख औरतों से शादियाँ। उन्हीं को उनके बाप को वजीर बना दिया, बेटे को बना दिया, भाई को बना दिया, ससुर, वो इनको शराब, अफीम, चर्स पे लगाते रहे, सैन गुटा करते रहे, जागीरें छीनते। सबसे ज़्यादा इसके लिए कि जो लूट मार है वो डॉक्टर साहब पता है किसने की है? सिखों ने। राजा रंजीत सिंह की क़यादत में गुजरांवाले का पैदाशी, एक आंख में तीर लगा, रंजीत काना के नाम से पुकारते हैं। उसके बड़े भाई हरी सिंह के पास कश्मीर था और इसका बेस पंजाब था। इसलिए तकसीम से पहले भी सिखों ने हमें नुकसान किया और तकसीम के बाद भी आज तक इस किले की लूट मार जो सिखों ने की है। और आज उनको पता चला है कि अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म मौलाना मोहम्मद अली और सर सैयद सही कहते थे, अगर आप हमारा साथ देते तकसीम के वक्त, तो आज उनका अलग मुल्क होता। और कश्मीर में सिख बरादरी जो अब हमारी हमायत कर रही है, कश्मीर में अब हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। और इमरान खान साहब का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने करतारपुर बॉर्डर पूरा जो उनके लिए कम्प्लेक्स बना दिया कि पूरी दुनिया से सिख आए, उनके रिहाइश खाना वाला। ठीक है। और ये जो दरवाज़ा है लोहे का, ये पिछली गवर्नमेंट ने लगाया। क्यों लगाया? लोग गंदगी फैलाते हैं, आग जलाते हैं और गलत कामों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देख लें, गोदाम है जो असला बारूद रखने के लिए, कैदियों के लिए, खुराक के जखीरे के लिए और मेन चेक पोस्टों के लिए। टोटल कितने हैं? 60 है। और जितने आप यूनियन ऑफ अंदर जाएंगे आपको ठंडे लगेंगे। काफी कुछ गोदाम यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। वो ठंडे की मोटी दीवारों की वजह से और मट्टी की वजह से, मट्टी चुने की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। ये देख लें जो पिछली गवर्नमेंट ने 3 साल पुराना काम किया। का कोर्ट एरिया और इनर कोर्ट का मेन दाखिले का डबल दरवाज़ा, शाह चांदनी सरकार जो बाहर बुजुर्ग थे, और तीसरा आर्मी का ओपी भी खड़ा होकर यहाँ दूर से देखता था। वो बाहर बुजुर्ग का क्या नाम है? शाह चांद वली। ये बुखारी सैयद हैं और ज़मीर हुसैन जाफरी के जद्दे अमजद हैं, जो पीटीवी के बड़े शायर जो थे जी। अच्छा। उनका मज़ार मंदरा में है और उनके वालिद का नाम अब्दुल खालिक के ये बेटे हैं। दीना से मंगला, मंगला से दीना है, तो इनके वालिद के नाम का गाँव। तो ये कितना पुराना है? ये भी उस दौर का है जिन्होंने लेबर को खाना और पानी तकसीम करते रहे, बगैर पैसों के काम किया।
शेर शाह सूरी के बेटे ने इनको अवार्ड दिया। इस गेट का नाम उन्होंने बाबा जी के नाम से रख दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। तो मैं जिक्र कर रहा था कि ओपी के अलावा यहाँ कोर्ट कचहरी भी लगती थी, जस्टिस ऊपर बैठते नीचे रह बैठते, एक बंदा उनकी आवाज़ को रिपीट करता, यहाँ से ऑर्डर करते आगे कैद खाने से कैद को निकालते और आगे, ठीक है, और एक बंदा और सुनने वाले लोग इस तरफ बैठे। दूसरा ये वो तारीखी दरवाज़ा है जिसको हुमायूं ने गिराया, कब? 1553 में सदर मुशर्रफ साहब ने इसकी नई रेनोवेशन। क्यों? मुगल, ये दिखाता हूँ ना, मुगल चूँकि मंगोलियन है, उनमें रवाज था जो भी किला पता करके उसका मेन हिस्सा गिरा देते रिकॉर्ड के तौर पर यादगार। इसके 3 साल भी लगा दिए, इसके बाद 2 साल भी। यहाँ से हमने हिस्ट्री की है, ये शाह चांद वली का मज़ार है, ये कोर्ट का दाखिले का डबल दरवाज़ा बुजुर्गों के नाम से, ये गार्ड चौकीदार मुआवजा के लिए बोला है, ये सब स्पेशल दरवाज़ा था डबल, और इस दरवाजे को हुमायूं ने गिराया। अच्छा। 3 किंगरे सेंटर था और मौजूदा दौर के मिस्त्रियों ने 3 साल लगा दिए। आयल कंपनी शैल और सारे कदीबा ने इसका खर्चा किया। इस दरवाजे का इफ्तिताह और शेर शाह सूरी पुल का इफ्तिताह जहाँ से आप गुजर रहे हैं, सदर मुशर्रफ और मंगला के कोर्ट कमांडर जुवेद आलम साहब ने 2001 में किया। रात इस पार्क में ठहरी, शेर शाह सूरी ड्रामा और म्यूजिकल शो पेश किया। मुशर्रफ साहब जब भी मंगला आते रोहतास ज़रूर इसका फ़ायदा, इसकी देखभाल अच्छी थी, और उन्होंने 2 यहाँ प्रोग्राम करवाए, एक 2001 में, एक 2004 और एम्बेसडर को बुलाया। अच्छा, ये जो गिराया इन्होंने 3 किंगरे सेंटर था, तोप रख कर ना, क्योंकि मुगल मंगोलियन उनमें रवाज था। हुमायूं ने ऑर्डर कर दिया जब ईरान से वापस आए, जो इस किले को गिरा दिया। हुमायूं का गवर्नर उसका बेनोई बैरम खान, उसने कहा कि हुमायूं आपने दिल्ली भी जाना है और भी इलाके फतह करने हैं, तो क्यों ना इस किले को अपनी फौज के लिए इस्तेमाल कर लें, बना बनाया मिल गया है। तो बेशक शेर शाह सूरी दुश्मन था, वो मुसलमान, तो किला ज़ाया क्यों करें? हुमायूं कहने लगा मैं मुगल बादशाह, मुगल जो बात करते हैं वो पूरी करते हैं, मेरे हुक्मनामे पर अमल किया जाए। उसने कहा आपके हुक्मनामे पर अमल भी होगा। किला कैसे? तोप रख कर जैसे गोले बरसाना शुरू कर दी, 3 किंगरे गिरा दिए, हुमायूं की कसम पूरी होगी, बाकी किला बच गया। सुन लें, बाबर के वालिद का नाम मिर्ज़ा उमर शेख, बाबर की वालदा का नाम गुलनार बेगम, बाबर का वालिद का तल्लक अमीर तैमूर की नस्ल से और बाबर की वालदा गुलनार बेगम का तल्लक चंगेज़ खान की नस्ल से। ठीक है, चंगेज़ खान का लफ्ज़ी मैंने सुना, जो बड़े सरदारों का बड़ा सरदार हो उसको खान कहते हैं, और खान का लफ्ज़ी मैंने मुसलमान नहीं है, दस्तरखान मेहमान हुआ। चंगेज़ खान का पहला बेटा चुगताई खान मुसलमान नहीं हुआ, जोधी खान मुसलमान नहीं हुआ, तीसरा बेटा तुली खान, उसका बेटा मनकू खान, उसका भाई अलाकू खान जब बगदाद शरीफ में तब मुसलमान हुए। कैसे मुसलमान हुए? उस आबेओकाफ के कुत्ते के बारे में पढ़ा कि एक कुत्ते का जिक्र जन्नत में है, तो हम बंदों को मारते हैं, गर्दनें काट के झोंपड़ी के मीनार बनाते हैं, तो फिर ऐसी तब्दीली आई, तो वो फिर सारे मुसलमान हुए। जो तुली खान और उसका बेटा मनकुर, उसका भाई लाकू खान है, जो वो मुसलमान हुए, तो उनकी औलाद क्या कहलाती है? यूइन मुगल कहलाती है। चाइनीज़ ज़बान में इनको यूइन मुगल कहते हैं, जो उनकी नस्ल से। फिर वो उनके फिर बड़े बाप दादा तो फिर अमीर तैमूर और चंगेज़ खान ही हो गए ना, क्योंकि वो अमीर तैमूर जिसने 154 मुल्क फ़तह किए। कैसे फ़तह किए? एक चिमटी दीवार पे चढ़ती, फिर गिरती, फिर चढ़ती, और उसने कहा कि एक चिमटी होकर 17 बार कामयाब हो गई, तो मैं तो बादशाह हूँ, तो मैं क्यों? और इतने ज़बरदस्त ये तुर्क इसको कहते हैं, मुगलों को तुर्क ये ज़्यादातर कहते हैं तुर्क। इनका मरकज़ समरकंद बुखारा सेंट्रल एशिया से है। इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी हुक्मरान किसी हुक्मरान की नहीं थी जितनी चंगेज़ खान, और 1206 में उसने मंगोल का कंट्रोल किया। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, 1662 में पैदा हुआ चंगेज़ खान और 1227 में वो फौज भी हो गया। 65 से 66 साल उसकी उम्र बनती है, और 15 साल की उम्र में वो अपने जो सरदारों का सरदार बन गया था, उसको सारा सेलेक्ट किया उसको, और वो फिर उसको चंगेज़ खान का लग गया। उन्नान के किनारे एक मजलिस में इनको चंगेज़ खान का। बात अभी है कि मुख्तलिफ़ शख्सियात के बारे में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन साइट एविडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो भाई बहुत शानदार किस्म का, बहुत वसी और अरीज़, बहुत ही कुछ मजबूत किस्म का किला है। इनके इरादे क्या थे? कुछ यस जंगी इरादे थे, यही लग रहा है। और फिर यहाँ पे आबाद नहीं हो सके, जैसे हालात के तरीक़ाकार है, हालात तो अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक चलते हैं, और जब उनको बेहतर लगता है आपका साथ देते हैं हालात, जब वो साथ ना दें, आप अलाकू खान हो, चंगेज़ खान हो,
अब शेरशाह सूरी वहाँ पे खड़े फिर हम लोग होंगे। यस चकोर खाने के इसके किनारे के ऊपर आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे ये, मेरे तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। माउंटेन है, नाला कासा जो टिल्ला रेंज से आता है, शुमाल से बड़े दरिया में, और जब वो शुमाल की तरफ कश्मीर के एरिया थे, बीरपुर आ गया। तो देखिए ना किस तरह और इन्हीं पहाड़ों से काट के पत्थर भी लगाएगी। बहुत अच्छे यहाँ पे कुछ मेहराब शराब ये बुर्ज था ना जो पीछे आप ठीक है 68 टोटल है ना, ठीक है, जैसे वो बुर्ज आपको नजर आ रहा है। हाँ 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 ठीक है 68 है। यहाँ देख रहे हैं आप नेचुरल प्रोटेक्शन की इसकी, और इसकी वजह से अभी अयूब भाई मुझे बता रहे थे इसको कभी किसी ने फतह नहीं किया, किससे हुमायूं को भी बगैर जंग के मिला, हुमायूं को भी कह रहे हैं कि बगैर जंग के मिला, और ज़रा उस टाइम बादशाह नहीं रही होगी उनकी, तो उसके बाद हुमायूं को यहाँ फाइट करनी पड़ती, उसको भी दांतों पसीना आता है। ठीक है चलो अब तो 100 फुट रह गया, क्यों मट्टी कचरा पकड़ता है लोगों ने, नीचे से चश्मा, इसका लेवल नाला कहाँ रह जाए। देखे ना आप देख के हैरान हो जाएंगे, ये को ना देखें ये इसको देखें, ये देखें ये चट्टानों को पहाड़ों को, ये सारी राख है, ऊपर पत्थर लगा कर कुआं मुकम्मल, अभी भी उसकी 100 फुट डीप है। देखें ना, ये देखें कारीगरी देखें उनकी। पानी यहाँ पे अभी भी है, पानी 4-5 फुट है, ये सफाई की है पिछली गवर्नमेंट ने 20 फुट, वरना मट्टी कचरा पत्थर फेंकते फेंकते लोगों ने चश्मा बंद कर दिया। लापरवाही। हाँ जी, वाकंड में जो लोसर बावली वो भी शेरशाह सूरी ने, अच्छा बावली का लफ्जी मैं न सुन ली, सीढ़ियों वाले कुएं को बावली कहती हैं, ठीक है। जिनकी तादाद रोहतास में 3 थी, 2 इनर कोट में, और जो सबसे बड़ी खूबसूरत है ये बड़ी बावली आप देख रही हैं। ठीक है तो बावली का जो बेसिक मकसद था पानी की सप्लाई, शुरू से पानी नदी नाले दरिया से, तो मगर की तरफ नाला कहाँ शुमाल की तरफ रह जाए, तो शुरू से पानी नदी नाले से। जब किला बन गया फौज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ख़ास तौर पर जंग के दिनों में जब खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देते तो पूरे किले को पानी इन बावलियों से सप्लाई करते हैं, घोड़ों पे हाथियों पे। ठीक है, तो इसमें स्टोर करते हैं पानी निकाल के? नहीं, ये चश्मा था ना नीचे से। अच्छा नहीं ये क्या है? ये सीढ़ियाँ लेबर या आर्मी स्टेप बाय स्टेप खड़ी कर लेते हैं ना, आपको दिखाते हैं। अच्छा 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 तो जल्दी पानी इधर से पानी निकालते हुए वक्त लगता था, बैल और हाथी का इस्तेमाल खींचने में। तो ये सीढ़ियों का ये फायदा, लेबर या आर्मी खड़ी कर ले तो जल्दी जल्दी पानी निकाल ले। अच्छा 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 और तारीख ये बताती है कि जानवर भी जाकर नीचे से पानी पीते हैं। अच्छा, वो चेन जो उसका बनाते हैं। हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा। ये जो तामीर है ये पिछली गवर्नमेंट की है, और देखें ना इसकी गहराई देखें, इधर आए, ये 4 दरवाजे थे, 1 2 3, चौथा गिर गया। अच्छा ये चीज़ जी, है। आप सीढ़ियाँ उतर के पानी में चले जाएंगे। ओके। और वाकंड में भी लोसर बावली शेरशाह सूरी ने बनवाई है। हाँ जी, ये तो देखें, मुझे तो पता ही नहीं था यार, ये चीज़ है। अल्लाह, अरे भैया लाजमी आओ भाई, कहाँ खोए हुए हो तुम लोग, कैसे ऐसे आइडियाज़ हैं, आपकी सोच है, और अपने आपको ज़्यादा साइंटिस्ट वगैरह समझने की जरूरत नहीं है, आपसे ज़्यादा अक्ल के लोग थे ये लोग, और बड़ा शऊर का इस्तेमाल किया है इन लोगों ने, और कम वसाइल में। 8 से 10 साल को ज़्यादा टाइम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, और कह रहे हैं कि ये 10 साल 8 से 10 साल के अरसे में सब कुछ बना भी दिया था। 16 करोड़ रुपए इसकी लागत आई, 10 लाख 16 करोड़ 10 लाख दिरहम में। ओके। पानी देखा वो सामने आपको दरवाजा ना, जब पानी का लेवल ऊपर बढ़ता तो 3-4 स्टेप और ऊपर आ जाती, ये देखे ना। हो बहुत ही ज़बरदस्त, क्या टेक्निक इस्तेमाल की हुई है सर भाई। ये बावली ना देखें तो आपका विजन मुकम्मल नहीं है, यही तो उसकी इंजीनियरिंग का कारीगरी का पता 4 दरवाजे थे, एक गिर तो गया। ये नीचे जाने का रास्ता है क्या? जी नीचे जा सकता है थोड़ा सा। अच्छा नहीं अभी नहीं जाते, नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं कुछ थोड़ा सा तस्वीर हो जाए ना फिर। हाँ हाँ बिल्कुल दोनों आ जाए, तो आप यहाँ पूरी पे बावली की तस्वीर बन जाएगी। कदीम और जदीद तिब्बी उलूम और अशरों पर मोहित जनाब मुदस्सिर फहीम की जाती रिसर्च पर मबनी ये चैनल, जिसमें मिले आपको आपके तमाम जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी मसाइल का हल और आपके तमाम सवालात के मुमकिना जवाबात। तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए।